उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति जोशी आज आपसे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में और पारंपरिक साड़ियों के बारे में चर्चा करूंगी, जिन्हें हथकरघे में बुना जाता है। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस क्यों मनाया जाता है और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। हर साल 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष हम 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहे हैं। यह कपड़ा क्षेत्र के आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हथकरघा बुनकरों और शिल्पकारों को पहचानने और रोजगार देने के लिए एक परियोजना के रूप में हुई है। 2015 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया। जश्न का कार्यक्रम चेन्नई के सेनेटरी हॉल में हुआ, जो मद्रास विश्वविद्यालय से संबंधित है। केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र और इसके सामाजिक मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिन को मनाने के लिए देश भर में विभिन्न प्रकार के समारोह और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन की लोकप्रियता में वृद्धि दिखाई दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल ने आधिकारिक तौर पर भारतीय निर्मित उत्पादों के पक्ष में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की घोषणा की। बाल गंगाधर तिलक के स्वदेशी कानून के आधार पर भारतीय निर्मित उत्पादों के विकास, भारतीय निर्मित वस्तुओं पर भरोसा करने और विदेशी वस्तुओं से बचने के लिए बंगाल में स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ। उसे अब हम भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। यह एक ऐसा दिन है जिस दिन राष्ट्र अपनी व्यापक हथकरघा बुनाई परंपरा का सम्मान करता है और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत से बुनकरों के योगदान को स्वीकार करता है। हथकरघा कलात्मकता का वह रूप है जिसके लिए पावरलूम की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि हथकरघे में उत्पादन को पूरा करने के लिए शारीरिक श्रम और कलात्मक दृष्टिकोण दोनों की आवश्यकता होती है। हथकरघा व्यवसाय ने भारत की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जिससे देश भर में बड़ी संख्या में बुनकरों और शिल्पकारों को रोजगार मिला। इस दिन हस्तनिर्मित वस्तुओं की सुंदरता को उजागर करने के लिए और खरीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम और प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। इस दिन के महत्व और भारत की स्वदेशी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए और हथकरघा बुनकरों की भूमिका को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। इस दिन का प्राथमिक लक्ष्य भारतीय बुनकरों की आय को बढ़ाना है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2021 में एक हथकरघा पोर्टल का निर्माण भी किया गया। वर्तमान पीढ़ी के बीच हथकरघा की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए एक सोशल मीडिया कैंपेन को भी डिजाइन किया गया। कोविड-19 के बाद से ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बेची जाने वाली हस्तनिर्मित वस्तुओं की संख्या बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का क्या महत्व है, इसको क्यों मनाया जाता है। हथकरघा क्षेत्र की समृद्ध सामाजिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्थानीय आबादी के लिए आय का एक आवश्यक स्रोत है। भारत में कपड़ा और हथकरघा उद्योग कृषि के बाद दूसरे सबसे आर्थिक स्तंभ हैं और वे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं। भारत में हथकरघा उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस उद्योग के बारे में 5 तथ्य इस प्रकार हैं। हथकरघा दिवस क्यों मनाया जा रहा है और इससे लोगों को क्या फायदा है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। भारत में हथकरघा बुनकरों और सहयोगी कर्मचारी समुदायों में 70% महिलाएं हैं। परिणाम स्वरूप यह महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना 2019-20 से पता चलता है कि लगभग 31.45 लाख परिवार हथकरघा बुनाई और संबंधित गतिविधियों के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते हैं। भारत में हथकरघा उद्योग से पीढ़ियों से चली आ रही कई बुनाई तकनीकों और डिजाइनों का इतिहास है। हथकरघा उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ होते हैं क्योंकि वे प्राकृतिक रेशों और रंगों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। भारत में हथकरघा उद्योग अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। बुनकर पूरे देश में छोटे समूहों से काम करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हथकरघा उत्पादों की एक विविध श्रृंखला सामने आती है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी शैली और डिजाइन है।
उपर्युक्त सभी तथ्यों से यह विदित होता है कि हथकरघा क्षेत्र देश की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब तक भारत की हैंडलूम ट्रेडिशनल साड़ीज के बारे में हम बातचीत करेंगे। जब हम बात करते हैं भारत की ट्रेडिशनल साड़ीज के बारे में, ये सबसे पहले इनका एक मेन फीचर ये है कि ये हैंडलूम में बनती हैं और ये नेचुरल फाइबर से बनी होती हैं। आजकल अडेप्टेशन के फॉर्म में सिंथेटिक फाइबर्स का यूज हो रहा है और मशीन में बनाई जाने लगी हैं उन ट्रेडिशनल डिजाइन्स को इमिटेशन करके, बट जो ट्रेडिशनल हैंडलूम साड़ीज हैं वो हैंडलूम में ही बनती हैं और नेचुरल फाइबर्स का प्रयोग करके बनाई जाती हैं। जब हम साड़ी की बात करते हैं तो साड़ी भारतीय महिलाओं का पहनाव है जिसे विदेशी महिलाएं भी शौक के तौर पर पहनना पसंद करती हैं। जब हम बात करते हैं इंडियन वीमेन वार्डरोब की, तो उनके वार्डरोब में हमें तरह तरह की साड़ी दिखाई पड़ती हैं, जिसमें कि ट्रेडिशनल साड़ीज खास तौर पे होती हैं। तो जब हम ट्रेडिशनल साड़ीज की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कैसे कांजीवरम साड़ी, जामदानी साड़ी, सिल्क साड़ी, बनारसी साड़ीज आती हैं। हैंडलूम साड़ियाँ दिखने में तो बड़ी सिंपल होती हैं, दरअसल उन्हें बनाने में उतनी ही मेहनत लगती है। इनको बनाने में कई महीने लग जाते हैं। यही वजह है कि हैंडलूम साड़ी जो अपने एलिगेंट लुक देती हैं, उनकी कीमत भी कई लाखों तक होती है। साड़ी के हम नाम तो जानते हैं, लेकिन उनके पर्टिकुलर फीचर्स को नहीं जानते हैं कि उन्हें इस नाम से क्यों बोला जाता है और इन्हें कैसे बनाया जाता है और उनकी क्या पर्टिकुलर फीचर्स हैं इन साड़ीज के। जब हम साड़ीज की बात करते हैं तो इनका नाम तो हम सुन लेते हैं कि ये इस नाम से जानी जाती है या इस प्रदेश से ये साड़ी बिलोंग करती है, लेकिन इसके इतिहास के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है। अब हम कुछ साड़ीज के बारे में बातचीत करते हैं, जैसे कि कांजीवरम साड़ी। कांजीवरम साड़ी जो है वो हमारी 400 साल पुरानी साड़ी है। ये तमिलनाडु के पास एक कांजीवरम गांव है, वहां पे बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम कांजीवरम है। और इस कांजीवरम साड़ी की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो रेखा जी हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस, और ये साड़ी महिलाओं को एक रॉयल लुक देती है। कांजीवरम साड़ी बेहद ही खास मलबरी सिल्क से बनी होती है और इसमें जरी का काम होता है, जरी के धागों से इसमें काम किया जाता है। और इस साड़ी की कीमत लगभग 7,000 से 2 लाख रुपए तक होती है। अगर आप रेखा की तरह किसी बड़े डिजाइनर की कांजीवरम साड़ी पहनेंगे तो ये इसकी साड़ी की कीमत 10 से 15 लाख तक भी जा सकती है। अब हम बात करते हैं गढ़वाल साड़ी की। गढ़वाल साड़ी जो है ये भी ट्रेडिशनल साड़ी है, जो कि गढ़वाल एक विलेज है तेलंगाना स्टेट में, वहाँ पे बनाई जाती है। ये साड़ी लाइट वेट होती है, पहनने में भी बहुत आसान होती है लाइट वेट के कारण। इस साड़ी की अगर हम बात करते हैं, ये साड़ी इतनी लाइट होती है कि इसको हम एक माचिस के डिब्बे में भी पैक कर सकते हैं। इस साड़ी को अगर हम भारत की बेहतरीन साड़ी कहें तो गलत नहीं है। इस साड़ी का पल्ला और बॉर्डर अलग से बुना जाता है। इंडिया के अलावा इस साड़ी की डिमांड यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका, लंदन में भी बहुत ज़्यादा है। और गढ़वाल साड़ी की जो कीमत है वो 7,000 से 20,000 रुपए तक रेंज करती है। अब हम बात करते हैं जामदानी साड़ी की। जामदानी साड़ी जो है वो हमारी बांग्लादेश से बिलोंग करती है। इस साड़ी का जिक्र चाणक्य के अर्थशास्त्र में 30वीं सदी से मिलता है। तब से अब तक इस साड़ी की पहचान वैसे ही बरकरार है। इस साड़ी को पहनना बेहद आसान होता है। ये कॉटन की होती है, इसको फिगर्ड मसलिन भी कहते हैं जामदानी साड़ी को। और इसमें जो कार्य होता है वो हमारा गोल्डन थ्रेड से होता है। जो बहुत ही चीप रेट की साड़ी होती है जामदानी, वो वाइट बैकग्राउंड में होती है। जो अधिक रेंज में जाएगी वो हमें मल्टीपल कलर्स में मिल सकती हैं। और ये बेसिकली प्योर कॉटन होता है और इसको फिगर्ड मसलिन भी बोलते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के मोटिव्स भी होते हैं। अब हम बात करते हैं पट्टचित्र साड़ी की बात। जो पट्टचित्र साड़ी है, पट का मतलब है कपड़ा और चित्र का मतलब है पेंटिंग। तो जो पट्टचित्र साड़ी होती है इसमें साड़ी के कपड़े पर चित्र बने होते हैं, तो इसलिए इसको पट्टचित्र साड़ी कहते हैं। लेकिन पट्टचित्र साड़ी को मैथोलॉजिकल और फोक चित्र इसमें बने होते हैं। एक पट्टचित्र साड़ी को बनाने में कई महीने लग जाते हैं क्योंकि इसमें हाथ से पेंटिंग की जाती है। और पट्टचित्र साड़ी जो है वो उड़ीसा की है और पट्टचित्र साड़ी की जो कीमत है वो 2,000 से 40,000 तक रेंज करती है। कलमकारी साड़ी है, ये हमारी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। कलमकारी साड़ी जो है वो हमारी हैंडलूम साड़ी है और इसमें जो कार्य है वो कलम से किया जाता है। वो कलम हमारा इमली की शाखाओं से जो पेन बनाते हैं उससे हम पेंटिंग करते हैं साड़ी के ऊपर। और जो कपड़ा बना होता है वो हैंडलूम में ही बना होता है।
तो इसकी भी अपना एक पिकुलर फीचर है। जो डिज़ाइन बनाई जाती है उसमें सबसे पहले ब्लैक कलर से आउटलाइन की जाती है, उसके अंदर हम मल्टीपल कलर्स का यूज़ करके डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं गुजरात स्टेट की। जैसे गुजरात स्टेट है, उसकी अपनी हैंडलूम साड़ीज़ हैं जो कि ट्रेडिशनल साड़ीज़ हैं। जैसे पटोला है, तंचुई साड़ी है, पेनीटर साड़ी है, घाटचोला साड़ी है। तो पटोला साड़ी है, तंचुई है साड़ी है, पेनीटर साड़ीज़ हैं और घाटचोला है, ये हैंडलूम साड़ीज़ हैं। लेकिन नाउ डेज दे आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड इन द पावर लूम्स। लेकिन बेसिकली ये हैंडलूम साड़ीज़ जैसे पटोला है, पटोला की जब हम बात करते हैं तो इसमें धागों को जो वॉपर वेफ्ट वीविंग में हम जब बात करते हैं हैंडलूम साड़ीज़ की या हैंडलूम प्रोडक्ट की बात करते हैं, उसमें 2 टाइप्स ऑफ थ्रेड्स होते हैं, वॉपर वेफ्ट। तो ये जो थ्रेड है, इनको जो हमको डिज़ाइन चाहिए, जैसे कि पटोला में अलग अलग मोटिव्स यूज़ किए जाते हैं, उन मोटिव्स को बनाने के लिए पहले ही हम धागों की डाई करते हैं। जैसे मैंने बताया पटोला में नारी कुंजर भात होता है, पोपट कुंजर भात होता है, ये मोटिव्स हैं। नारी कुंजर भात में क्या है, डांसिंग गर्ल और एलिफेंट डिजाइन्स होंगे हमारी साड़ी में। तो इन मोटिव्स को लाने के लिए पहले ही हम धागों को, वॉपर वेफ्ट धागों को डाई कर लेते हैं जो हमको डिजाइन चाहिए, और उस डिजाइन के अकॉर्डिंग उसमें डाई करने के बाद हम उसकी वॉपिंग करते हैं, देन वेफ्ट को पास करके हम अपने कपड़े को बुनते हैं हैंडलूम में। तो इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, मीन्स कि 6-7 महीने भी लग जाते हैं जो हमारी पटोला साड़ी हैंडलूम में बनती है। क्योंकि सबसे पहले उसको डाई करो, डिजाइन्स को बनाओ, डिजाइन्स के अकॉर्डिंग आप पैटर्न को, पहले धागे को डाई करोगे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हमारे इसमें कपड़े को बनाया जाता है। ऐसे ही तंचुई साड़ी में है। अब मैं बताती हूँ कि आपको कर्नाटक की जो साड़ी हैं, हैंडलूम साड़ीज़ हैं, जैसे इलिका साड़ी है, मैसूर साड़ी है, और केरल की जो साड़ियाँ हैं उसमें आपकी कसाबो साड़ी, उसको मुंडू नरेथम भी बोलते हैं, कासारगौड साड़ी भी बोलते हैं। ये हमारी केरला की साड़ी है। केरला की जो प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं वो है मुंडू नरेथम, कसाबो साड़ी, कसारगोंडा साड़ी, कुथुमपल्ली साड़ी। और जो इनकी कल्चरल वैल्यू है, मीन्स जैसे मुंडम नरेथम है, दे यूज इन द ओकेजन्स ऑफ द मैरिज और एनी रिचुअल्स, जिसमें क्या होता है कि गोल्डन बॉर्डर होता है। तो ये सारी हैंडलूम साड़ी हैं और सिल्क में बनी होती हैं, सिल्क के थ्रेड से बनी हैं। वैसे आंध्र प्रदेश की ट्रेडिशनल हैंडलूम साड़ीज है, वेंकटगिरी साड़ी है, मंगलगिरी साड़ी है, गुंटूर साड़ी है, सिद्दीपेट साड़ी है, नारायणपेट साड़ी है, गढ़वाल साड़ी है, जैसे मैंने आपको पहले बताई है, आंध्र प्रदेश से साड़ी है। वैसे आपकी मध्य प्रदेश की जो साड़ी है हैंडलूम साड़ीज हैं, माहेश्वरी साड़ी हैं, चंदेरी साड़ी हैं। और असम का जो आपका है उसको बोलते हैं मेखला चादर। मेखला चादर भी एक टाइप ऑफ साड़ी है। इसमें क्या होता है, लेकिन इसका फीचर क्या है, ये हैंडलूम साड़ी है, जिस सिल्क में भी बनती है, कॉटन में भी बनती है, गोल्डन से वर्क होता है। जो इसमें हमारा, जब हम साड़ी को ड्रेप करते हैं, जो हमारा साड़ी जब लोअर पार्ट में ड्रेप करते हैं वो अलग होता है और इसमें पल्ला अलग होता है। जो इसमें प्लीट्स होती है, फ्रंट प्लीट्स होती हैं, वो ऑलरेडी स्टिच्ड होती है हमारे गारमेंट में, और जो हम पल्ला डालते हैं वो दुपट्टे इसमें अलग से होता है, उसको अलग से ड्रेप करना पड़ता है। ये मेखला चादर की एक खासियत है। तो जो मैंने अभी बताई जितनी भी अपनी ट्रेडिशनल साड़ीज भारत की, ये सारी साड़ीज जो है वो हैंडलूम में ही बनती हैं। लेकिन अब ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी, ये कुछ साड़ी की इमिटेशन जो है वो अब आपकी पावरलूम में भी बनने लगी हैं, लेकिन अभी ट्रेडिशनली ये हैंडलूम में भी बनती हैं, जिसके कारण की कॉस्ट बहुत हाई रेंज तक जाती है और इनको बनाने में बहुत टाइम भी लगता है। तो हैंडलूम प्रोडक्ट की एक अपनी ही एलिगेंसी है और अपना ही एक अलग चार्म है। तो उसको हम कह सकते हैं कि वीवर्स हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको बहुत टाइम लगता है और उनकी कलात्मकता का इसमें प्रदर्शन होता है, और ये एक ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर रहे हैं और उनकी आजीविका का साधन भी है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत में जो हथकरघा क्षेत्र है सबसे बड़ी असंगठित आर्थिक गतिविधियों में से एक है। भारत में हथकरघा उद्योग में उत्कृष्ट कारीगरी की एक लंबी परंपरा है जो जीवंत भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व और संरक्षण करती है। भारत में हथकरघा कलाकार विश्व स्तर पर अपनी अनूठी हाथ से कताई, बुनाई और छपाई शैली के लिए जाने जाते हैं। वे देश के छोटे शहरों और गांवों पर आधारित हैं जो कौशल की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करते हैं। इसी के साथ मैं सभी भारत के बुनकरों को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई देती हूँ। धन्यवाद।